वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल विप्रो टेक डिजिटल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैंडास की और नमपाई की। Pandas is a Python library used for working with datasets. It has function for analyzing, cleaning, exploring and manipulating data. Pandas can clean messy dataset and make them readable and relevant. तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल पैंडास और इसको रन कर देंगे। देन इसको यूज़ करने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पैंडास, और नेक्स्ट हम वर्जन चेक कर सकते हैं प्रिंट पैंडास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो इसको रन करने पे हमारे पास जो वर्जन है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन पैंडास एज पीडी, पैंडास इज यूजुअली इंपोर्टेड अंडर द पीडीएलआईज। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट नेम पीडी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। अब अगर हमें इसका वर्जन चेक करना है, हम पैंडास को नहीं, यहाँ पे पीडी को यूज़ करेंगे। तो प्रिंट पैंडास डॉट वर्जन, और हमारे पास सेम वर्जन यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देन वी हैव सीरीज। अ पैंडास सीरीज इज लाइक अ कॉलम इन अ टेबल। इट इज़ 1D एरेज। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट दी गई है और इसको हमने सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम pd डॉट सीरीज फंक्शन को यूज़ करेंगे और उस वेरिएबल, जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट दी गई थी, उसको यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पे myvar वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास एक सीरीज प्रिंट होके आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो टाइप ऑफ ए रन करते हैं तो हमारे पास ए की टाइप लिस्ट आएगी, और वहीं पे अगर हम प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ माई वैल, जो मेरा वेरिएबल है, तो उसकी जो टाइप आएगी वो सीरीज आएगी। तो हमने सीरीज फंक्शन को यूज़ करके इस लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। देन हम बात करते हैं लेबल की। तो जैसे आपको यहाँ पे 0 1 2 ये लेबल्स हैं। तो अगर मुझे जो मेरा वेरिएबल है माई वेर, उसको 1 पे प्रिंट करना है कि एट इंडेक्स 1, तो एट इंडेक्स 1 पे कितनी वैल्यू है 7, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। वहीं पे अगर हमें 2 पे प्रिंट करना है तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो प्रिंट होके आ जाएगी। देन अगर हम चाहते हैं कि हमें 0 1 2 को लेबल नहीं रखना है, हमें कुछ और वैल्यू को एज ए लेबल यूज़ करना है, तो हम डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास की वैल्यू ऑब्जेक्ट्स एज सीरीज। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ की वैल्यू ऑब्जेक्ट लाइक अ डिक्शनरी व्हेन क्रिएटिंग अ सीरीज। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है कैलोरीज, और यहाँ पे की और उसकी वैल्यू यहाँ पे पास कर दी। तो डे 1 की वैल्यू है 420, सिमिलरली डे 2 की 380 और डे 3 की 390। तो अब हमने सीरीज फंक्शन की हेल्प से इस कैलोरीज वेरिएबल को सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसकी टाइप प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ कैलोरीज, और अगर हम यहाँ पे सेम वे में टाइप ऑफ माई वैर वेरिएबल की टाइप प्रिंट करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो कैलोरीज की टाइप है वो डिक्शनरी है और जो माई वैर वेरिएबल की टाइप है वो सीरीज है। देन हम बात कर लेते हैं डेटा फ्रेम्स की। सो डेटा सेट्स इन पैंडास आर यूजली मल्टी डायमेंशन टेबल्स कॉल्ड डेटा फ्रेम। सीरीज इज लाइक अ कॉलम एंड डेटा फ्रेम इज द होल टेबल। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो कि हमारा टेबल है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में दिखता है, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम में भी रोज और कॉलम्स होते हैं। तो उसके लिए हम पैंडास को इंपोर्ट कर लेंगे एज पीडीएलआईएस। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है और उसमें हमने डिक्शनरी को पास किया है। तो डिक्शनरी में सबसे जो फर्स्ट की है वो है कैलोरीज, और कैलोरीज की जो वैल्यू हमने पास की है वो एज अ लिस्ट पास कर दी। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड की है दैट इज ड्यूरेशन, और उसकी भी जो वैल्यू है वो हमने एज अ लिस्ट पास करी है। देन अब हमें इस डेटा वेरिएबल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन की हेल्प से हम डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे माई वेर को प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे पास ये रोज और कॉलम की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे 0 फर्स्ट रो है, 1 सेकंड रो है, 2 थर्ड रो है, और ये हमारे पास कैलोरीज और ड्यूरेशन कॉलम्स है। और यहाँ पे हम टाइप प्रिंट करके देख सकते हैं कि टाइप ऑफ माई वेर, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम टाइप आ जाएगी।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमने अगर अपनी फाइल्स को लोड करना हो, जैसे हमारे पास एक CSV फाइल है, एक एक्सेल फाइल है, उसको हमने अपने फाइल में लोड करना है। तो उसके लिए हमने पैंडास को इंपोर्ट कर लिया है एज pdlis, और यहाँ पे हमारी जो फाइल का नाम है उसको यहाँ पास कर देंगे, एक वेरिएबल लेंगे df इज इक्वल टू pd.read_csv, क्योंकि जो हमारी फाइल है दैट इज CSV फाइल, उसकी जो एक्सटेंशन है वो CSV फाइल है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पर read_csv फंक्शन की हेल्प से हम अपनी फाइल को रीड कर लेंगे, और नेक्स्ट हम उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो प्रिंट df, तो हमारे पास इस तरह से डेटा सेट प्रिंट हो जाएगा। हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब हम df को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट 5 रोज और लास्ट 5 रोज प्रिंट होगी आती है। अगर हमें फुल डेटा सेट को प्रिंट करना है तो हम यूज करते हैं प्रिंट df डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। तो अब रन करेंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब रन करेंगे तो हमारा जो फुल डेटा सेट है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले। तो आप देख सकते हो कि जब प्रिंट का यूज़ किया था हमने तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यूज जो हमारा डेटा सेट है दिख रहा था। अगर वहीं पे हम डिस्प्ले यूज़ करते हैं, डिस्प्ले df, तो अब रन करेंगे तो ये एक प्रॉपर हमारे पास डेटा सेट प्रिंट होके आ जाएगा। देन हम डिस्कस करेंगे numpy को। तो numpy इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरेज। numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो हम यहाँ पे numpy को यूज करेंगे टू क्रिएट nd array ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने numpy को एज nplis इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे हम सिंपली इंपोर्ट numpy भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे हमने एज nplis इसको इंपोर्ट किया है। तो हमारे पास ये एक लिस्ट है, इसको हमने एरे में कन्वर्ट करना है। द एरे ऑब्जेक्ट इन numpy इज कॉल्ड nd array। तो यहाँ पे हमने इसकी टाइप को प्रिंट करके देख लिया है। नेक्स्ट, अब अगर हमें इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा np.array, और यहाँ पे इस वेरिएबल को पास कर देंगे, और यहाँ पे हमने जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर लेंगे और रन करेंगे। तो हमारे पास टाइप ऑफ ए लिस्ट है, और टाइप ऑफ जो हमारा न्यू वेरिएबल है उसकी nd array है, और जो हमारी वैल्यूज आई है वो ये आई है। अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट से एरे को क्रिएट किया है, और अगर हम चाहें तो हम टप्पल से भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। सेम ही हमने फंक्शन को यूज करना है np.array, और यहाँ पे भी हमारे पास nd array वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशंस इन एरे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 0D array। 0D arrays और स्केलर्स आर द एलिमेंट्स इन एन एरे। ईच वैल्यू इन एन एरे इज अ 0 डायमेंशन एरे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने यूज़ किया है np.array फंक्शन को, और उसको एक वैल्यू पास करी है। तो जब ये इसको nd array में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 डायमेंशन एरे होगा। सिमिलरली हम अगर 1 डायमेंशन की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक लिस्ट पास करी है इस एरे फंक्शन को, और जो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो हमारे पास 1D array होगा। तो नेक्स्ट वी हैव 2D array। An array that has 1D array as its element is called 2D array। 2D array का मतलब है जैसे हमारे पास एक लिस्ट ये है, ये एक लिस्ट जो है वो 1D array है, ये भी एक 1D array है, और ये भी एक 1D array है। तो इस वैल्यू से जो हमारे पास फाइनल array जनरेट होगा वो 2D array होगा, इस तरह से हमें दिखेगा, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर हम बात करें 0 डायमेंशन की तो इसको हम स्केलर बोलेंगे, और 1D array को हम वेक्टर्स बोलते हैं, और 2 डायमेंशन एरे को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास जैसे वहाँ पे मैट्रिक्स है, इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 रोज है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 3 बाई 3 की एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, अगर हमें चेक करना है कि हमारे एरे की कितनी डायमेंशन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ndim एट्रीब्यूट को। NumPy arrays provides the ndim attribute that returns an integer that tells us how many dimensions the array have। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक array है, और दूसरा और तीसरा, और अगर हम यहाँ पे a की डायमेंशन प्रिंट करते हैं, b की और c की, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी डायमेंशन 0 है, तो ndim ने भी 0 प्रिंट किया है। ये हमारे पास 1D array है, और ये हमारे पास 2D array है, और वही वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आई है। देन हमारे पास है कि अगर हमने एरे के एलिमेंट्स को असेस करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग। तो हमारे पास एक ये एरे है।
अब मुझे इस एरे को एट इंडेक्स 0 प्रिंट करना है। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास 1 है। जैसे कि इंडेक्सिंग की बात करें तो 1 का इंडेक्स हमारे पास 0 है, जो 2 वैल्यू है उसका इंडेक्स 1 है, जो 3 वैल्यू है उसका इंडेक्स 2 है, और 4 का इंडेक्स है 3। तो एरे को मुझे एट इंडेक्स 0 प्रिंट करना है तो 1 आ जाएगा, एट 2 इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और एट इंडेक्स 3 इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। वहीं पे अगर हमें 2D एरे को असेस करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक np.array और इसको हमने एक 2 डायमेंशन एरे पास कर दिया है, और मुझे अब एलिमेंट असेस करना है 0 और 1 पे। तो ये एरे हमारे पास कुछ इस तरह से प्रिंट होके आता है। तो अब हम देखेंगे कि मुझे 0 रो पे, मतलब दिस रो, और फर्स्ट जो एलिमेंट है वो प्रिंट करना है, सॉरी फर्स्ट कॉलम पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे 0 और 1 कॉलम, तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिंट होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ कि मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट रो पे और थर्ड कॉलम पे वैल्यू प्रिंट करनी है, इसको अभी के लिए हम अवॉइड करते हैं। तो अब हमारे पास 9 प्रिंट होके आया है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और हमारा थर्ड कॉलम 9। सिमिलरली अगर मुझे 5 को प्रिंट करना है तो यहाँ पे 0 रो और फोर्थ कॉलम, 0 रो और फोर्थ कॉलम। अब रन करेंगे तो हमारे पास 5 प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने 1D एरे और 2D एरे के एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि पैंडाज और नमपाई को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।